हाँ जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे होंगे। ईश्वर की तरफ से, माँ काली की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से जो कोई भी गाइडेंस, ब्लेसिंग्स, साइंस आपको मिल रहे हैं, उस सब को स्वीकार करते हुए माइंडफुल होकर आगे बढ़ रहे होंगे। माइंडफुल ये वर्ड के साथ मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट काम याद आया। फर्स्टली ग्रैटिट्यूड। Thank you so much to all the beautiful souls जिन्होंने भी माँ कमलात्मिका का महामाया tap into the abundant state of life, abundance mastery workshop, दो दिन की हमारी वर्कशॉप रही, बहुत ही blissful, बहुत ही magical, बहुत ही miraculous रही। एवरी सिंगल सोल जिन्होंने फर्स्ट डे वर्कशॉप अटेंड करने के बाद अगले दिन ही अपने जो मैजिकल मिरेकुलस डिवाइन साइंस को, डिवाइन कनेक्शन को, इवन किसी की इतनी ब्लिसफुल स्टेट मैं बताना नहीं चाहती, इनफैक्ट वो पर्सनल होना चाहिए, पर द वे यू conveyed and the way you expressed it to each and everyone around the soul tribe, और हर किसी ने जैसे कि उनके साथ वो गुड न्यूज़ हुआ जैसे एंजॉय किए, सेलिब्रेट किए, ग्रेटफुल रहे किसी और की खुशी को भी देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आई एम लिटरली ग्रेटफुल टू बी विद द ब्यूटिफुल सोल ट्राइब, सोल फैमिली ऑफ माइन, माँ काली और महाकाल के प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू सो मच। अपने सपनों के ज़रिए, इंट्यूशन एक्टिवेट होने के ज़रिए, जैसे तैसे आपके साथ, जैसे किसी के सामने माँ कमलात्मिका के ही खुद के मंत्र आ जाना, किसी के साथ तिरुपति बालाजी के दर्शन होना, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी के कुछ। लिटरली आई एम ब्लोन विथ हैप्पीनेस एक्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग इन द डिवाइन गाइडेंस जो मुझे मिली, एंड ट्रस्टिंग इन द डिवाइन प्लान, and thank you so much for listening to the divine call, to the intuition, and जिसकी वजह से आपने वो मैजिक्स को एक्सपीरियंस किया और खुद इतने पॉजिटिवली अपने जब शेयर कर रहे होते हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द ट्रस्ट, फॉर द लव, फॉर द अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स एंड प्रेयर्स टुवर्ड्स मी। एंड आई यहाँ पे मैं आप सभी के लिए जितने भी प्यार, जितना भी अपनापन, जितना भी ग्रैटिट्यूड आपने मेरे तरफ भेजा, आई विश इट मल्टीप्लाइज इन टू हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ टाइम और आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स बन के बरसें। चलिए जी, और थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन जो भी अभी ये सुन रहे हैं, आप व्यूअर हो, आप सब्सक्राइबर हो, एवरी सिंगल सोल जो माँ काली महाकाल के, जो यूनिवर्स के फेवरेट बच्चे हों, आप सभी के मनोकामना बहुत जल्द पूर्ण हो, सब कुछ आपके मन मुताबिक हो या फिर उससे बेहतर हो। कभी कभी होता है कि हमारे मन को समझ में नहीं आता या फिर हमें नहीं समझ में आता कि हमारे मन की इच्छा क्या है, ईगो की कॉस्ट क्या है, राइट? तो जो आपके लिए सबसे बेहतर हो वही हो, ईश्वर की जो मर्जी हो वो हो आपके जीवन में, क्योंकि वो सबसे बेहतर होता है। चलिए जी, माँ काली का नाम लेकर शुरू करते हैं ये डिवाइन मैसेज फ्रॉम माँ आद्या काली जो आपकी तरफ आ रही है। तो मैं अभी ये भी बता दूं कि आने वाला टाइम बहुत ही पावरफुल है। 29 तारीख को, 28-29 तारीख को आपकी न्यू मून आ रही है और उसके बाद आ रही है चैत्र नवरात्रि। जैसे आप सभी को पता है, साल में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 2 प्रकट होते हैं। जो प्रकट नवरात्रि है वो ये है शारदीय नवरात्रि एंड चैत्र नवरात्रि। जो दुर्गा पूजा और रामनवमी के जैसे 2 सेलिब्रेशंस आपको रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, जहाँ रामनवमी सेलिब्रेट किया जाता है वो चैत्र नवरात्रि, और जहाँ पे दुर्गा पूजा की सेलिब्रेशंस होती हैं वो शारदीय नवरात्रि होती है, राइट? तो सितंबर के अराउंड एंड मार्च के अराउंड 2 प्रकट नवरात्रि होती हैं जो हर किसी के लिए होता है, और 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो आषाढ़ माघ में और माघ महीने में होता है, वो हर किसी के लिए नहीं होता है। ओके, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी कि बहुत सारे अपने आप को जो गुरु कहते हैं, हो सकते हैं वो गुरु, मुझे नहीं पता, पर मैं बता कि इतना मुझे डिवाइनली चैनल सुबह से हो रही है आपको ये बताने के लिए कि बहुत सारे लोग हैं जो ये बता रहे हैं कि यहाँ तांत्रिक देवियों की पूजा की जाती है, या
माँ बगलामुखी को सिद्ध कर लो, माँ छिन्नमस्ता को सिद्ध कर लो, माँ धूमावती की प्रार्थना कर लो, नहीं, माफ करो प्लीज। इन सारे आधे अधूरे जो ज्ञानी बातें हो रही हैं उसके पीछे ना पड़े, क्योंकि ये प्रकट नवरात्रि है जहां माँ की 10 रूपों से हम जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 रूप है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनकी बहुत ही सात्विक तरीके से पूजा की जाती है। माँ के 9 रूप हम जिनसे बेसिकली जुड़ रहे होते हैं वो हैं माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ जो चंद्रघंटा, जैसे उनके प्राथमिक और बहुत ही प्यारे तरीके से जो रूप हैं उन रूपों से जुड़ते हैं। यहाँ पे तांत्रिक देवियों से जुड़ाव नहीं होती, महाविद्याओं की साधना नहीं होती। ठीक है, तो मैं पहले, अगर ये आप ये चैत्र नवरात्रि से पहले देख रहे हैं तो ये है, उसके बाद हम चैनल मैसेज देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, कलश स्थापना करके करना चाहते हैं, या फिर मेरे तरह सात्विक तरह से मन से पूजा करना चाहते हैं, तो आप 30 तारीख को प्रतिपदा हो रही है, यानी उससे पहला दिन आपकी अमावस्या होगी और उसके बाद से आपकी प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, 10 तिथियां होती हैं। राइट, तो 30 मार्च को प्रतिपदा, जहां माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 31 मार्च को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। 31 मार्च के ही सुबह 9:13 से तृतीय की तिथि लग रही है, तो उस दिन होगी माँ चंद्रघंटा की पूजा। 1 अप्रैल को, अप्रैल 1 तारीख को चतुर्थी के दिवस पड़ेगी, माँ कुशामंडा के साथ जुड़ेंगे हम, माँ कुशामंडा की पूजा होगी। कुशामंडा के बाद 2 अप्रैल यानी अप्रैल 2 को होगा माँ स्कंद माता की पूजा। 3 अप्रैल को माँ कात्यायनी, 4 अप्रैल को माँ काल रात्रि, सप्तमी की तिथि जहां माँ कालिका के रूप की पूजन होगी। 5 अप्रैल अष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा होगी और 6 अप्रैल नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। तो यहाँ पे काल रात्रि के दिन भी माँ काली की पूजा होती है और गुप्त नवरात्रि की प्राथमिक तिथि में भी माँ काली की पूजा होती है। काली एक ऐसी देवी हैं, माँ काली को ही चारों के चारों नवरात्रि में पूजा जाता है। बाकी देखा जाए माँ गौरा के विभिन्न रूप, जो शैलपुत्री हैं, उनकी बचपन में जैसे वो पुत्री के रूप में शैलपुत्री बनकर आती हैं, तो वो रूप, उसके बाद उनकी ब्रह्मचर्य के रूप, उसके बाद उनकी चंद्रघंटा के रूप, कुशामांडा के रूप, उसके बाद उनकी माँ बनने की स्कंद माता के रूप, कात्यायनी फैमिली वुमेन के रूप, उसके बाद काल रात्रि जब फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे विकराल रूप लेती हैं, उसके बाद वो कैसे शांत होकर महागौरी बनती हैं, उसके बाद सारे सिद्धियों को प्रदान करने वाली सिद्धदात्री कैसे बनती हैं, ये हम इस प्रकट नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि एंड शारदीय नवरात्रि में माँ के इन 9 रूपों के साथ, माँ दुर्गा के रूपों के साथ जुड़ते हैं। तो जो भी लोग आपको ये कहते हैं कि ये समय आ गया है, आप तांत्रिक साधना कर लो, माँ बगलामुखी के साथ जुड़ो, भैरवी के साथ जुड़ो, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी के साथ जुड़ो, देखो अक्सर ये भी सवाल आता है कि माँ क्यों नहीं जुड़ना चाहिए महाविद्याओं के साथ। महाविद्या की जो ऊर्जा है ना, वो हर किसी के लिए नहीं होता, और वो जब आपको सिद्धि देने आती है उससे पहले बहुत बड़ी प्रलय लाती है, और हर कोई उस प्रलय को कैसे कहें, जब तांत्रिक भाव से जुड़ते हो तब, जब साधना करने के चलते हो तब, तो इतने सारे टफ सिचुएशंस में आपको डालेंगी और आपको वैरियर बनाएंगी, जो हर किसी के लिए संभव नहीं है। और हर किसी, कोई तो नहीं मांगेगा ना अपने लाइफ में बहुत सारे प्रलय आ जाएं, तो इसलिए कहा जाता है कि बिना प्रॉपर गुरु के, बिना प्रॉपर नॉलेज के आप महाविद्याओं के साथ 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना ना की जाए। और जो सच्चा 10 महाविद्याओं में किसी भी रूप से जुड़ा हुआ, जैसे मैं माँ काली को, माँ तारा को, माँ कमलात्मिका को, माँ भैरवी को, माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी को, हर ही 10 के 10 महाविद्याओं के साथ जुड़ती हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे ये सामने वाले को नहीं एनकरेज करना चाहिए कि आप विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज और विदाउट एनी प्रॉपर प्रिपरेशन और गाइडेंस आप उनके पूजा साधना करने लगो।
इसलिए मैं पहले से आपको सतर्क कर देती हूँ कि प्लीज़ डोंट डू दैट। अगर आप जुड़ रहे हो माँ की तरह, माँ के भावना से उनके साथ दिया जला रहे हो, उनको बस माँ के रूप में उनसे जुड़ रहे हो, ज़्यादा कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं, बस मन ही मन से उनकी पूजा कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, कह रहे हो कि माँ मुझे संभाल लो, दैट इज़ ओके। बट जब साधना करने लगो, जब संकल्प लेने लगो, तांत्रिक भाव से या सात्विक भाव से संकल्प लेकर जब साधना करते हो, तो बी रेडी फॉर द ट्रेमेंडस एंड वेरी पावरफुल अपकमिंग हाइज एंड लोज ऑफ योर लाइफ, जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है संभाल पाना। तो इसलिए मैं कह देती हूँ। चलिए जी, ये एक बेसिक इम्पॉर्टेंट ये था। मैं डिटेल्ड वीडियो फिर बनाऊंगी, लेकिन ये बताना ज़रूरी था। सुबह से ये बहुत ज़्यादा टफ डाउनलोड्स आ रहे थे, तो मैंने बताया। अब चलिए शुरू करते हैं हमारी टैरो रीडिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, जिसपे आज सबसे ज़्यादा ओट्स आए कम्युनिटी के पोस्ट में। दूसरा आया आकाशिक रिकॉर्ड की, मैं फिर से उसकी भी अलग से रीडिंग अपलोड करूंगी। अभी के लिए फ़िलहाल हमारी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या कुछ है, एक टाइमलेस टैरो रीडिंग होगा। और जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं बस वही मैसेज लीजिएगा, और जो मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं कर रहे हैं उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। यानी आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप किसी भी क्या कहते हैं जेंडर के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा बोलने वाले हों, ये आपके लिए होगा। ओके, चलिए मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, माँ काली का नाम लेते हुए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स, मुझे बताएं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ द व्यूअर, अभी जो कुछ भी वो देख रहे हैं उनके लिए क्या कोई संदेश है? ठीक है, ओके। पास्ट के लिए मुझे ऐसे मैसेजेस आ रही हैं कि आपने पास्ट में इतनी हाइज एंड लोस तो ऑलरेडी देख चुके हो, जहाँ पे आपने अपने अंदर एक अवेयरनेस को ऑलरेडी क्लियर कर पाए हो। एक अवेयरनेस आपके अंदर ऑलरेडी आ पाई है। आप अपने इंट्यूशन को सुनना है, इतनी क्लैरिटी आपके अंदर आ गई है। आपको इतना क्लैरिटी आ गया है कि आप कब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और कब अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो, ये भी आपको बहुत क्लियरली समझ पा रहे हो। यूनिवर्स की तरफ से अगर आप बहुत ज़्यादा हाइज एंड लोस फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जा रहे हो, तब भी यूनिवर्स अगर आपको शांत रहने की गाइडेंस दे रहा है, उसे सुन पा रहे हो और शांत खुद को कर पा रहे हो। आप ये समझ पा रहे हो कि आपके लाइफ बहुत ही अलग लेवल की प्रोटेक्शन दी जा रही है। यूनिवर्स 24/7 आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। मैंने प्रोटेक्शन की बात बोली और डिवाइन प्रोटेक्शन की कार्ड आ गई, प्रोटेक्शन थ्रू इंट्यूशन की कार्ड आ गई, ट्रस्ट योर पाथ की कार्ड आ गई आपके प्रेजेंट के लिए विथ ब्यूटिफुल कार्ड्स। आपकी जो दिशा है, आप लेफ्ट लो, आप राइट लो, आप सीधे चलो, पर आपको इतना ट्रस्ट रखिए कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। अगर एक पल के लिए गलत कदम उठा भी लेते हो, आपको सही तरीके से, आपको हीलिंग देकर, आपको बैलेंस करते हुए, आपको अपने असलियत दिखाते हुए, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, कितने सेंसिटिविटी हो और कितना ज़्यादा आपको यूनिवर्स के फ्लो ऑफ द लाइफ में चलना है, ये गाइडेंस देते हुए यूनिवर्स आपको राह दिखाते हुए चल रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है कि आपने पिछले जो 6 महीने से, किसी किसी के लिए मुझे पिछले 5 महीने दिख रहे हैं, टू बी एग्जैक्ट, आफ्टर नवंबर 10/10 पोर्टल के बाद इतने सारे चेंजेस, इतनी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस। उससे पहले जिन लोगों से आप मिल रहे थे, जिन लोगों से आप बात कर रहे थे, उनसे अभी आप रेजोनेट नहीं कर पाते। कुछ ऐसे भी लोग मुझे दिख रहे हैं जिनके अपने जो पुराने दोस्त हैं, जो वंस अपॉन टाइम बहुत ही बेस्ट ऑफ बेस्ट फ्रेंड्स रहे, उनकी भी कॉल आती है तो आप कॉल रिसीव नहीं करते हुए दिख रहे हो। आपको लगता है कि यार रहने देते ना, बाद में बात कर लेंगे, अगर इंपॉर्टेंट होगा वो खुद दोबारा कॉल कर लेंगे। बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि मैं अभी के अभी कॉल रिसीव करूं, क्योंकि मैं एक्सटर्नल ट्रिगर्स और एक्सटर्नल ट्रॉमास के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, बिकॉज आई एम समवन हु इज़ हैविंग अ वेरी हाई पर्पस, वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। और मैं उन लोगों के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ जिनको मुझे गाइड करना है, और मुझे आप लोग दूसरे लोगों को गाइड करते हुए दिख रहे हो इन एनी वे, एनी सर्विस, एनी थॉट यू क्रिएट, जिससे आप लोगों की हील करते हुए दिख रहे हो। आपको इससे मटेरियल गेन भी होती हुई दिख रही है और आप एक न्यू पाथ को लेते हुए दिख रहे हो।
ब्लेसिंग्स ऑफ सन गॉड आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ लक्ष्मी आपके साथ हैं, श्योर सक्सेस आपके लिए आ रही हैं। और मुझे ऐसे भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी कुल देवता कौन है। अगर आपको नहीं पता कुल देवता कुल देवी कौन है, ये सवाल आपके मन में चल रही है, तो कहीं ना कहीं घोड़ा कैसे कहें, घोड़ा आकाश मार्ग में आने वाले देवता या फिर घोड़ा जिनके साथ संबंध हो, वो देव या देवी घुड़सवारी कर रही हो, ऐसे शायद कुछ हो सकता है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्यों आ रहा है बार बार। अगेन द सेम थिंग, यूनिकॉर्न, ब्राइट वाइट पेगासस की फिर से एनर्जी आई है। तो आपको अपने कुल देवी कुल देवता को नहीं भी पता, आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आदि गुरु आदि शिव को या फिर आदि पराशक्ति को आप प्रॉपर तरीके से सरेंडर करके उनके सामने दिया जला सकते हो। ये कहते हैं कि मुझे अपने कुलदेव कुलदेवी का नहीं पता, तो माँ आप स्वीकारें और जो ब्लेसिंग्स मुझे देना है, जो गाइडेंस मुझे देना है, आप दें। ओके अपने इंट्यूशन से जुड़ने के लिए यहाँ पे कुछ लोगों को कैंडल के साथ, दिए के साथ, लो जो दिया का जो लो है ना, उसके साथ जुड़ने को कहा जा रहा है। रेनबो एनर्जी से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। और इमोशनल क्लैरिटी के लिए यहाँ पे स्क्रिप्टिंग की भी बात की जा रही है। आप जितना ज़्यादा स्क्रिप्ट करोगे, जितना ज़्यादा जर्नलिंग करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने इमोशंस से अवेयर रहोगे, क्लैरिटी मिलेगी। कहाँ आप फालतू में सोच रहे हो, कहाँ आप सही से सोच रहे हो, कहाँ आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कहाँ आप फालतू में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, ये आपको समझ में आएगा। कौन लोग आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, किन से दूर होना है, किन के करीब जाना है, कैसे आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, ये आपको आपके सामने समझ में आएगा। इस दौरान कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बैक पेन, हेडेक, इचीनेस हो सकता है, इची वाला फीलिंग हो सकता है, स्कैल्प पे इची हो सकता है किसी की, पैरों की उंगलियों में इचिंग होने की चांसेस ज़्यादा है। और हो सकता है कि कहीं जाके शांत कुछ देर बैठ के आएँ, कहीं समुद्र किनारे, कहीं नदी किनारे, कहीं पार्क में, कहीं पेड़, बहुत बड़े से एक ओल्ड पेड़ की एनर्जी आपको कनेक्ट करते हुए दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ी पेड़ के नीचे जाएं, बैठें थोड़ी देर शांत, और उस पेड़ की एनर्जी को आप महसूस कर पाएँ। आपके लिए गाइडेंस है, अगर आप कोई मंदिर जाते हो और मंदिर में बहुत बड़े पेड़ हैं, तो उनमें जाके फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, ये सारे ना करें। कुछ देर उस पेड़ के छांव में बैठें और उन पेड़ से बातें करें मन ही मन। अब जोर से बातें करोगे लोग सोचेंगे पागल है है ना। मैं करती हूँ, मेरे तो कितने सारे बड़े बड़े पेड़ मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स मेरे, बहुत सारे मेरे सेल्फ टॉक्स, मैं कितने लोगों के बारे में क्या सोचती हूँ क्या नहीं सोचती, ये सब उनको पता है। और वो रिस्पॉन्ड करते हैं, बराबर मुझे रिस्पॉन्ड भी करते हैं, मुझे गाइड भी करते हैं, मुझसे बातें भी करते हैं। तो ये पागलपंती नहीं है अगर आप जब तक अपने सेंसेस में रहें, राइट। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए नेगेटिव पैटर्न ये आ रही है, आप एक तो कॉपी कैट बनते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि किसी को तो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, किसको कर रहे हो मुझे नहीं पता, किसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे सरेंडर में नहीं हो आप, ठीक है। अगर कोई आपको ये कहता है कि सुबह से शाम दिया जला के बैठो और मंत्रा चैंटिंग करते रहो, आप साधना में आना है, आप बहुत ही हाई एनर्जीज के साथ आए हो, आपके ग्रह ऐसे चल रहे हैं, आपको ये करना है, आपको वो करना है, भाई थोड़े से ना अपने अवेयरनेस, अपने कॉन्शियस सेल्फ, अपने माइंडफुलनेस में रहकर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप मेल हो फीमेल हो मुझे नहीं पता, मैं ऐसे बताऊं, अगर आप मेल हो, ठीक है, अगर आप जॉब करते हो और उस वक्त में आप दाढ़ी बनाए रख रहे हो, आप पूजा पाठ करने की बातें कर रहे हो और आप मंदिर जाने की बातें कर रहे हो, ऑल वेल गुड, बट इन अ लिमिट। कहते हैं ना, अमृत भी अगर थोड़ी सी भी मात्रा से ज़्यादा हो जाती है वो पॉइजनस हो जाती है। जितनी आपकी लेवल है उस लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर आप वर्किंग मैन हो, मेल हो, और आपके घर पे अगर परिवार में कोई फीमेल है, वो घर के काम नहीं कर रही हैं, घर में खाना नहीं बन रहा है, घर पे वो साफ़ सफाई से नहीं रह रही है, ना नहा रही है, ना धो रही है, ना कोई काम कर रही है, लेकिन सुबह से शाम अगर दिया जला के 4 दिया 5 दिया 6 दिया जला के अगर मंदिर के घर पे सामने बैठे रहेंगी, तो आपको ऑटोमेटिकली इरिटेशन होगा, आपको ऑटोमेटिकली स्ट्रेस फील होगा, यार कहाँ के फंस गए हम, राइट। एग्जैक्टली वैसे ही अगर आप फीमेल हो,
सपोज समझो आपके जो पार्टनर है, आपके पर्सन है, या फिर आपके घर पे कोई ऐसा है कि सुबह से शाम मंत्र 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 करते रहते हैं और मंदिर घर में पड़े रहते हैं, या मंदिर पे मंदिर घूम रहे होते हैं, तो घर काम नहीं कर रहे हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो नहीं ले रहे हैं, वो जॉब में नहीं जा रहे हैं, वो अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी शुड बी असेंडिंग योरसेल्फ। अपने आप को कैसे असेंशन की तरफ ले जा रहे हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली बैलेंस करके, माइंड बॉडी सोल की बैलेंस करके कैसे आगे बढ़ रहे हो, ये होना चाहिए। ना कि ये हिपोक्रेट तरीके से मंत्रा, जोर जोर से मंत्रा चलना, बोलना, सुनना और सबके सामने मंत्रा की बात करना, भगवान की बात करना। भगवान नहीं चाहता कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हर किसी से शेयर करें। बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी प्राइवेट, बी वेरी ओन। अगर आप किसी को अपना गुरु मानते हो, किसी पे आप ट्रस्ट करते हो, उनसे आप अपनी बातें शेयर करते हो, दैट इज़ वेल एंड गुड। बट हर कोई ये नहीं समझेगा, ना ही आपको समझाने की ज़रूरत है, ये आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। माँ काली को पता है उनको काली कब बनना है, गौरा कब बनना है, राइट। वो हर वक्त काली भी नहीं रहती, हर वक्त गौरा भी नहीं रहती, जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा है। वैसे ही आपको कब स्पिरिचुअली अपने आप को कैसे अलाइन रखना है। स्पिरिचुअली अलाइन रखने का क्या मतलब, सच्चिदानंद रूप में रहो, सच्चे भाव में रहो, सच बोलो, सच का साथ दो, सुचित्र रहो। सुचित्र मतलब जब भी जो भी सोचते हो अच्छा सोचो। सामने वाला मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वैसे कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसके नेगेटिविटी के गुणगान करने से अच्छा है कि खुद के अंदर की पॉजिटिविटी या खुद के अंदर की खामियां देखना शुरू करो। अगर किसी को देख के आपको गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर गुस्सा है, उसे कैसे कंप्लीट करना है उसे देखो। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली हीलिंग करने की कोशिश कर रही है, पर आप उस हीलिंग एनर्जी में नहीं हो। पहले भी माँ लक्ष्मी का कार्ड आया, अगेन माँ लक्ष्मी का कार्ड आ गया। लक्ष्मी पादम, लक्ष्मी फीट, अबंडेंस एंड वेल्थ, पॉजिटिव वाइब्स रीचिंग यू, ऑरा विल शाइन, योर ऑरा विल बी शाइनिंग। बटरफ्लाई एनर्जी, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्विन फ्लेम फ्लावर्स, यहाँ पे डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, बोनस एंड इंक्रीमेंट, स्टेबिलिटी इन फैमिली, फर्टिलिटी आ रही है, राइट। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कार्तिकेय से जुड़ने की मैसेजेस आ रहे हैं। आपको पिकॉक या पिकॉक फेदर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे, 5555 दिख रहे होंगे, 4444 दिख रहे होंगे। यहाँ पे कार्तिकेय के साथ जुड़ने की मैसेजेस आ रही हैं। मुझे किसी ने मैसेज भी किया कि स्कंद उपासना के ऊपर एक वीडियो बनाए, मैं श्योरली वो बनाऊंगी। पर अभी के लिए अगर आप ये कर रहे हो तो ये बताऊं कि ओम शरवण भव, ओम शरवण भव, ठीक है। ये मंत्रा की आप चैंट कर सकते हो, गिनने की ज़रूरत है। एक 5 मिनट 10 मिनट श्रद्धा भाव से, क्लीन माइंड सेट से, इंटेंशन से आप जब तक ये ओम शरवण भव चैंट करते रहोगे, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि खुद स्कंदा, मुरुगा, शरवणा आपसे जुड़ रहे हैं। वो माँ शक्ति के एंड शिव के दोनों की ऊर्जा के सम्मिलित रूप है, राइट। वो जो स्टार हम बनाते हैं ना, अपसाइड एंड डाउन साइड दोनों ट्राइंगल को मिला के, वो शरवण भव की सिंबल होती है, राइट। अगेन गॉड, आपकी हॉर्सेस दिख रहे हैं, 7 हॉर्सेस। पुराने जो भी बैगेजेस है, पुराने जो भी मेमोरीज है, पुराने जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है, उसे आप लेट गो कर पा रहे हो, ये अभी दिख रही है, जिसके चलते आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मटेरियल गेन हो रही है। लव एंड रोमांस आपकी लाइफ में बेहतर बन पाएगी, पहले जैसे भी थी अभी चेंजेस आएंगे। ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे बार बार दिख रही है, बट ये ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन नहीं है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। वन मोर थिंग, मुझे रैंडमली अभी बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप मुझे ये बता दें कि हम ट्विन फ्लेम हैं कि नहीं हैं। बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जी में रहते हैं, राइट। अभी कॉल करें, अभी कॉल करें, अभी कॉल करें। आपको समझना होगा कि कई सारे लोग हैं ऑलरेडी, उन्होंने सेशन बुक करके वेट कर रहे हैं, क्योंकि टाइम सीमित होती है। और यहाँ पे अभी कॉल करें, अभी हम कभी कभी तो कॉल भी करते थे, क्यों, क्या परेशानी है नहीं पता ना, और उधर उठा के नहीं मेरे बॉयफ्रेंड ये, मेरे बॉयफ्रेंड वो। बच्चे देखो, ध्यान रखें कि अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है। और जबकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि आप मुझे ये बताएं कि हम ट्विन फ्लेम हैं कि नहीं हैं, उसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस लगते हैं, बहुत टाइम निकालना पड़ता है, पर्सनल सेशंस होती हैं, राइट। और कितने सारे पर्सनल सेशंस में ये उठ कर आया है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके पर्सनल का ट्विन फ्लेम तो है ही नहीं, और उनको लेट गो करने के बाद एक्चुअल ट्विन फ्लेम आपके लाइफ में आ जाते हैं, है ना।
तो ये जानने के लिए आपको पर्सनल सेशन लेनी पड़ेगी, मुझसे नहीं, किसी से भी, आप जिसको भी ट्रस्ट करते हो ना उनसे पर्सनल सेशन लीजिएगा। वो बहुत सारे कैलकुलेशंस, बहुत सारे गाइडेंस के बाद वो बता पाएंगे। ऐसे ही थोड़ी चलते फिरते किसी को भी आपके ट्विन फ्लेम में बता दूं या फिर आपके ट्विन फ्लेम नहीं है बता दूं। ये मैं होती कौन हूँ? ये तो डिवाइन बताएंगे ना, डिवाइन गाइडेंस के साथ हम उस पर बात करेंगे। ओके, ये आपको समझने की ज़रूरत है। चलिए जी, मैं निकाल लेती हूँ हैंड पिक्ड कार्ड से क्या कोई मैसेजेस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। एक गुड न्यूज़ यानी एक सक्सेस स्टोरी आई है, उस स्टोरी मैं शेयर करना चाहूँगी कामिनी की तरफ से। शी वॉज इन टू अ वेरी फ्रस्ट्रेटेड स्टेट फ्रॉम सुसाइडल टू नाउ एनकरेजिंग अदर पीपल। उनने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की। बहुत सारे ऐसे सक्सेस स्टोरीज हैं, मेरे पास टाइम नहीं रहती है तो मैं पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, और मैं ऐसे ही स्क्रीनशॉट शेयर करने में बिलीव नहीं करती। मैं बनाऊँगी, तो थोड़ी सी धीरज रखें। और उन सभी लोगों के लिए थैंक यू सो मच जिन्होंने भी सुपर चैट किया, जिन्होंने भी सुपर थैंक्स भेजा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और जितने भी आपने एनर्जी एक्सचेंज भेजी है, मैं माँ काली से, महाकाल से, मेरे बाबा से, मेरे मम्मा से यही प्रार्थना करूँगी कि आपको वो जो भी एनर्जी एक्सचेंज है वो मल्टीपल होकर आप तक पहुँचे और आपको हेल्प गाइड करें। ओके, चलिए जी, मैंने कार्ड शफल कर लिए। अभी देखते हैं आपके लिए क्या कोई संदेश है यूनिवर्स की तरफ से, माँ काली की तरफ से। ट्विन फ्लेम, अगेन ट्विन फ्लेम, ये कंफर्मेशन नहीं है, जो भी ट्विन फ्लेम्स है ये कंफर्म हुआ है उनके लिए है। ट्रस्ट एंड पेशेंस, डिस्पाइट चैलेंज यू आर हेडिंग टूवर्ड्स यूनियन एंड अ डीपर हार्मनी। यहाँ पे मैं एक बात बताऊंगी, यहाँ पे डिवाइन यूनियन, फिजिकल यूनियन, हारमोनियस यूनियन या रीयूनियन कहने के बजाय सेक्रेड यूनियन की वर्ड यूज़ करना शुरू कीजिएगा। ये एक चैनल मैसेज आ रही है, सेक्रेड यूनियन, ओके, और सेक्रेड रीयूनियन। टाइम फॉर फ्रूशन, योर वेट विल बी ओवर। 444, मैंने चैनल मैसेज में बताया कि 444, और मैं अभी बता रही हूँ मेरी बैटरी की चार्ज 44%, यहाँ पे 444 या 4444 दिख रही है। योर टाइम टू फ्रूशन एंड ऑल योर वेट विल बी ओवर। ठीक है, आपकी पर्सन की तरफ से मैसेज है, आर वी ट्रूली मेंट टू बी टुगेदर। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या हम दोनों एक दूसरे के लिए सच में बने हैं? हमारा एक साथ होना लिखा है? क्या हम डिजर्व करते हैं एक साथ रहना? यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है, स्लो डाउन, बहुत हड़बड़ी कर रहे हो। मैंने जैसे अभी कुछ एनर्जीज की बात की ना, बहुत ज़्यादा हाइपर एनर्जी नहीं, प्लीज़ स्लो डाउन। यूनिवर्स भी वही कह रहा है। मैं यहाँ पे किसी को लेके कंप्लेन या क्रिब नहीं कर रही हूँ, ये एनर्जीज चैनल हुए हैं वही बताया और यूनिवर्स ने वही कंफर्म किया। स्लो डाउन, थिंक व्हाट यू आर डूइंग वर्सेस व्हाट इज नेसेसरी। 666, यहाँ पे कुछ लोगों की शुक्र खराब हुए दिख रहे हैं। शुक्र खराब होने की वजह से आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से फंसते हुए दिख रहे हो। थोड़े से माइंडफुल होने की ज़रूरत है। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़, इस पे ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, मेड विद 11 111 22 222 या 333 444, वॉट एवर द नंबर इज, उस साइन आपको वार्निंग के रूप में मिल रही है या फिर आपको ब्लेसिंग के रूप में मिल रही है। थोड़ी सी सतर्क रहो। उससे पहले, जब वो नंबर, एंजल नंबर मिलने से पहले अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे तो वो वार्निंग है, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे थे तो वो ब्लेसिंग है। राइट, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैजिक प्लस मिरेकल्स प्लस ट्रू लव, आपके लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम रहे हैं, उस जो भी सिचुएशन है वो मिरेक्युलसली चेंज होंगी, डिवाइन मैजिक होंगी। यू कैन चैंट काली मैजिक बिगिन नाउ और डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, जिससे आपके जो भी परिस्थिति है उसमें सुधार आएगा। एम्ब्रेस न्यू अपॉर्चुनिटी इन लव एंड रिलेशनशिप। 12-12 की एनर्जी, ओके, अगेन ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यहाँ पे इंट्यूशन पे बहुत सारे कार्ड्स पहले भी आए थे, अभी भी आ रहा है। पावर ऑफ चेंज, इंट्यूशन, नेविगेट चैलेंजेस विथ रिजाइलियंस एंड क्रिएटिविटी। ओके, बिलीव इन योर सेल्फ की कार्ड यहाँ पे आया है, और डीप कनेक्शन विथ लव एंड सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप की कार्ड यहाँ पे आई है। यूनिवर्स मुझे फाइनल कार्ड बताएं, क्या कोई फाइनल कार्ड है इनके लिए? उसके बाद मोनोलॉजी कार्ड से देखेंगे। फाइनल कार्ड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड मैनिफेस्टेशन, अगेन 444, हर हर शिवा।
महादेव आपके लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन चल रही है। मनी, रेन एंड मिरेकल्स, विंडफॉल, क्लेम इट की एनर्जी है। यूनिवर्स आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स भेज रहा है, बट बी इन अ रिसेप्टिव मोड टू रिसीव द ब्लेसिंग्स, बिकॉज आप कहीं ना कहीं रिसीव नहीं करने की एनर्जी में दिख रहे हो। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, न्यू मून इन लिब्रा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, होल्ड योर विजन, वॉट यू नीड टू रिलीज। कहीं ना कहीं आपकी हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपर एक्टिव, हाइपर इमोशनल होना, इसे रिलीज करने की जरूरत है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। क्वेश्चन भी उसने पूछा, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, एंड यूनिवर्स ने ही आंसर भी दे दी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, बिकॉज यू आर वर्किंग थ्रू योर फियर्स, नॉट विद द ट्रस्ट एंड बिलीफ इन द यूनिवर्स। आप अपने डर से काम कर रहे हो, आप परेशान होकर काम कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझें, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप परेशानी में हो तो आप ऑलरेडी परेशान हो और परेशानी को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव हो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे ही करोगे। मैं एक पर्सनल सेशन की यहाँ पे बात करना चाहूंगी। एक बच्चे ने पर्सनल सेशन बुक किया था एंड आउट ऑफ द बॉक्स जाके उन्होंने ये कहा कि मैं घर पे रह के बात नहीं कर सकती, घर पे पेरेंट्स होंगे, ये होगा वो होगा, मुझे अलग से कोई टाइम चाहिए। यू वोंट बिलीव, आउट ऑफ बॉक्स मैंने उनके लिए टाइम दिया, मैंने टाइम निकाला, उनसे बात की। उनसे बात करने के बाद पहले भी मैंने बात किया उन्हें कंसोल करने के लिए, फिर सेशन के दौरान मैंने उनसे बात की। और जो भी मुझसे पर्सनल सेशन लेते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं अगर ज़रूरत पड़े तो डांटती भी हूँ और प्यार भी करती हूँ, और जो एक्चुअली मैसेजेस आ रहे होते हैं वही बताती हूँ। मुझे शुगर कोट करना नहीं पसंद। तो उस बच्चे को मैंने कई बार समझाया, उनके पाइल ही कुछ ऐसे निकले कि बहुत ही कार्मिक पैटर्न्स को लेकर आए हैं, और वो इतनी नेगेटिव माइंडसेट, इतनी नेगेटिव पैटर्न, इतनी नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, जिनके चलते उनके फैमिली में बहुत सारी नेगेटिविटी को उन्होंने मैनिफेस्ट कर रखा। तो मैंने जो भी उनको गाइडेंस दे रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, जो भी रेमेडीज बता रही हूँ, वो किसी में भी फोकस्ड नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ क्रिब कर रही हैं, परेशान हो रही हैं, और बार बार अपने मम्मा पापा, अपने सर्कमस्टेंसेस, अपने भाभी, अपने भाई, सबको लेके बुराइयां कर रही है। मैंने एक बार रोका, बच्चे आप फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम हो, आपको सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, आपको सोल्यूशन पे ध्यान देना चाहिए। शी इज नॉट लिसनिंग। अगेन मैंने कहा, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप कह रहे हो कि तबीयत खराब है, तो डॉक्टर जब दवाई दे रहा है आपको दवाई लेना चाहिए। ये नहीं पूछना ये क्यों तबीयत खराब है, क्यों तबीयत खराब है, क्यों तबीयत खराब है। वो बता भी रहे हैं कि इन्फेक्शन हुआ है, परेशानी है, तो आप नहीं सुन रहे हो, तो क्या ही हुआ। एक बार, दो बार, तीन बार, इतने बार समझाने के बाद भी नहीं समझने के बाद ना, पहली बार मैंने खुद किसी का कॉल काटा। मुझे बहुत बुरा लगा इस बात से। मैं रिक्वेस्ट करूंगी विद फोल्डेड हैंड्स, अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, आपको लगता है कि माँ काली की कृपा से, उनके गाइडेंस से आपके अपने लाइफ को बेहतरीन बनाना है, तो बुक फॉर अ सेशन। अपने नेगेटिव क्रिबिंग को लेके बार बार और परेशानियों को बढ़ाने के लिए अगर आप चाहते हो, तो आप अकेले ही काफी हो। मेरी जरूरत नहीं है वहां पे, ना माँ काली की जरूरत है। आप खुद मिरर में देख के खुद की परेशानियां बोलते रहो और मल्टीप्लाई होते रहेगा। मैंने ये भी कहा, माई एनर्जी इज प्रीशियस, माई टाइम इज प्रीशियस, एंड आई नेवर एंटरटेन नेगेटिविटी। आप जितना नेगेटिव बोलोगे उतना नेगेटिव अट्रैक्ट करोगे। और आप मतलब यू वोंट बिलीव, सेशन 30 मिनट्स के थे एंड वी हैड अ सेशन ऑफ 1 आवर। उसके बावजूद 1 आवर सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन एंड क्रिबिंग ही कर रही थी, एंड आई कुडंट विथस्टैंड द नेगेटिव एनर्जी। तो मुझे कॉल काटना पड़ा। उनके जितने भी मैंने रेमेडीज बतानी थी मैंने बताया, उसके बाद काटा। अब आपकी किस्मत, आप इसे फॉलो करोगे या नहीं करोगे, राइट? अगर आप अभी भी सुन रहे हो बच्चे ये मैसेज, अगर आप सुन रहे हो, तो आपके लिए फिर भी मेरे तरफ से यही गाइडेंस होगा। यूनिवर्स आपको गाइड करने की कोशिश कर रही है। यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि जितने भी जनरेशनल कर्सेस रहे हैं आपके फैमिली के लिए, आप उसके ब्रेक थ्रू हो, आप एक ब्लेसिंग बन के आए हो। Until unless you understand your divine self, you understand the unconditional love, you understand how to be the creator of your life, कुछ नहीं बदलने वाला। अगर आप पुलिस कंप्लेन की, अपने मम्मी पापा को अलग करने की बातें सोचते रहोगे, आपके लाइफ में असर होगा, आप अपने प्यार से दूर हो जाओगे। याद रखना इस बात। अगर कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हो, अगर आप ऐसे एनर्जी में रहे, प्लीज सरेंडर, लेट गो एंड बी विद द डिवाइन पाथ, लिसन टू द डिवाइन गाइडेंस। अगर आप
लगता है कि आपके लाइफ में जो भी गाइडेंस, जो भी प्रोटेक्शन, जो भी ब्लेसिंग्स भेजे गए हैं, जो भी हीलिंग सेंड हो रहे हैं, या फिर जो भी गाइडेंस आ रहे हैं, उसके लिए ओपन एंड रिसेप्टिव होकर ट्रस्ट के साथ अगर आप फॉलो कर पाओगे तो गो फॉर अ सेशन, अदरवाइज डोंट वेस्ट योर टाइम और समवन एल्स टाइम, राइट। यहाँ पे 999 की एनर्जी आई है विद द मैसेज कंप्लीशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जितने भी टफ सिचुएशन में आपको इसलिए डाला जा रहा है कि आप असेंड हो, आप अवेकन हो। जितने भी कार्मा को आपने ले आया है इस लाइफ में, जो कोई भी अभी ये सुन रहे हो, अपने लाइफ में जो भी कार्मा हमने क्रिएट किया है उस सबको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। अच्छे कर्म के फल, अच्छे कर्मों के फल मिलके रहेंगे, बुरे कर्म किए हैं तो उसके भी फल मिलके रहेंगे। तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्नॉलेज इट एंड टेक अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद खुद को हील कीजिएगा, अपनों को हील कीजिएगा, होपोनोपोनो कीजिएगा, ओम मणि पद्मे हम मंत्र है वो कर सकते हो, या फिर रामादासा मेडिटेशन है वो कर सकते हो। जब ये सब करोगे तो आपके लाइफ में डेफिनेटली ये पैटर्न बदलेंगी और आगे बढ़ पाओगे। ओके, मैं कह रही हूं क्योंकि मैंने भी उस एक्सट्रीम ट्रॉमास को देखा है, एक्सट्रीम पेन को देखा है, क्योंकि वो मेरे कर्म के फल रहे हैं। अब मेरे कर्म के फल को भुगतना और उसे हील करना मेरे हाथ में। मैंने जब तक मुझे नहीं समझ थी मैंने भुगता, जब समझ आई, जब यूनिवर्स ने मुझे राह दिखाया, मेरे हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ते पे चलाए, तो मैंने हील करना शुरू किया खुद को, अपनों को, हर किसी को। तो ऑटोमेटिकली आई एम इन दैट अनकंडीशनल लव स्टेट जहां पे अभी भी मैं आपके लिए लव एंड ब्लेसिंग भेज रही हूँ। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी लेके अपने, देखो मैं बस ये मानती हूँ किसी के भी पेरेंट्स कितने भी टफ एंड नेगेटिव क्यों ना हो, कर्म की वजह से होते हैं। बच्चे उनके हिसाब से पूछो तो आप कार्मिक निकलोगे, आपके हिसाब से पूछो तो वो कार्मिक निकलेंगे। कार्मिक ना हर कोई हर किसी के लिए होता है। अच्छे कर्म के अच्छे लोग वापस आते हैं, बुरे कर्म के बुरे लोग वापस आते हैं। अब उन्हें खोसना या खुद को खोसने से अच्छा है कि सिचुएशन को टिक करो ना, राइट। तो यहाँ पे करना यह है कि खुद को हील करना है, खुद के जो भी कार्मिक डेट है उसे पे बैक करना है। पर इसके बजाय अगर हम कंप्लेन एंड क्रिब करते रहेंगे तो कुछ भी सही नहीं होने वाला, सिचुएशन और वर्स्ट होंगे और प्रॉब्लमैटिक होंगे, राइट। विल सी ईच अदर एवर अगेन, आई लॉन्ग टू सी यू, समवन इज आस्किंग यू। पता नहीं कौन किसके लिए पूछ रहा है। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं उसे ही लीजिएगा, जो नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिएगा। एंजल नंबर 969, 9966, 6699, 9669, 6996 ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको दिख सकता है। अगर ये नंबर्स आपको दिख रहे हैं, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द पास्ट, सरेंडर, फॉरगेट एंड फॉरगिव, देन मूव अहेड। Do Ho'oponopono. I'm so sorry. Please forgive me. I thank you. I love you. 4 phrases. Hawaiian prayer. Magical prayer to heal anything. आप पैसे के साथ आपके रिश्ते खराब है, लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब है, खुद के साथ आपके रिश्ते खराब है, यूनिवर्स के साथ आपके रिश्ते खराब है, जो भी है, जितना भी टफ से टफेस्ट सिचुएशन क्यों ना हो, आपको ये जो 4 फ्रेजेस है, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, आई एम सो सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये जैसे ही आप करते रहोगे ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स आकर रहेंगे। ओके, इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी गाइडेंसेस, जो भी ब्लेसिंग्स पर्सनल सेशन में मिलते हैं ना, यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद इट। अगर किसी के लिए मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग बोला, हाँ, किसी के लिए कोई मंत्रा बोला, हाँ, किसी को कोई दिया जलाने के लिए कभी बोला, हाँ, आपको कभी किसी के लिए कुछ और बोला, कुछ और बोला, कुछ और बोला, उसे कंसिस्टेंटली करना है। ये नहीं कि मैंने 3 दिन किया फिर अब तक क्यों नहीं हो रहा, 4 दिन किया अब तक नहीं हो रहा। आपने कितने जन्मों से कर्मा लेकर आए आपको पता भी है नहीं, है ना। तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज जिन्होंने सही से फॉलो किया उनके मैजिक्स को देखकर ना मैं ये बता सकती हूँ कि आपके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं उसे आप अगर सही से फॉलो कर लो तो आपके लाइफ बल्ले बल्ले होना ही होना है। ओके, टाइम टू फ्रूशन अगेन वो कार्ड आ गई है। सो फाइनल मैसेजेस, यूनिवर्स अभी जो भी सुन रहे हैं उनके लिए क्या कोई गाइडेंस है, प्लीज मुझे बताएं। अगर आज के मैसेज थोड़े हार्श लगे, आई एम सो सॉरी, पर एनर्जीज हाई हैं, मुझे नहीं पता। माँ काली लिटरली बहुत ज़्यादा नाराज़ है किसी से। अब ये नहीं पूछना कि मुझसे नाराज़ है क्या, मुझसे नाराज़ है क्या। जिनको भी लगता है कि क्या मुझसे नाराज़ है तो हाँ,
तो आपको होपोनोपोनो करना है या फिर ओम क्लीम कृष्णाय नमः चैंट करना है, पॉजिटिव थिंक करना है। एक ग्लास पानी लीजिएगा। जिनके भी मन में ये सवाल, ये जो मैंने जैसे कहा माँ काली किसी से नाराज है और आपके मन में आए क्या मुझसे नाराज है, तो हाँ, जवाब हाँ है। मुझे अलग से मैसेज या मेल करके पूछने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये सवाल आपके मन में आ गया तो एक ग्लास पानी लो, 33 बार 33 टाइम्स ओम क्लीम कृष्णाय नमः चैंट करो एंड वो पानी को ये बोल के पियो कि मैं सिर्फ पॉजिटिव सोचती हूँ, पॉजिटिव बोलती हूँ, पॉजिटिव करती हूँ और मैं माँ काली की सबसे फेवरेट बच्ची हूँ या बच्चा हूँ। ये अफर्म करके वो पानी पी लीजिएगा और पॉजिटिव सोचिएगा। ओके, ओवरकमिंग फियर, ओवरकमिंग नेगेटिविटी। फिर से फर्टिलिटी का कार्ड, किसी के लाइफ में बेबी आता हुआ दिख रहा है और गुड न्यूज आता हुआ दिख रहा है, या फिर फैमिली बढ़ रही है, शादियां हो रही है, या फिर आपके भाई, आपके बहन, आपके भाभी, कोई ना कोई आपके कजिन्स में किसी की शादी होती हुई भी हो सकती है। आप शादियां अटेंड करते हुए दिख रहे हो, शादियों में नाचते हुए दिख रहे हो, खुद की हो या किसी और की हो। ओके, रिकवरी फ्रॉम इलनेस। बार बार 7 हॉर्सेस की एनर्जी आ रही है। कुछ दिन के लिए आप 7 हॉर्स की वॉलपेपर भी अपने फोन पे लगा सकते हो। जब भी आप वो वॉलपेपर देखोगे, अफर्म करें, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, गुड थिंग्स हैपनिंग टू मी, आई एम अट्रैक्टिंग हाईएस्ट गुड एंड यूनिवर्स हैज माई बैक, आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड मेजर्स, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, आई एम लकी, आई एम प्रोटेक्टेड। ओके, तो ये रहा आपके लिए मैसेज। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो जरूर कमेंट में बताइएगा और जिन तक ये मैसेज पहुंचना है उन तक पहुंच जाएगा। ये आपने नहीं चूज किया, माँ काली ने, माँ गौरा ने चूज किया है। ध्यान से सुनिएगा, इस गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा, अच्छे अच्छे कर्म कीजिएगा। होपोनोपोनो इज मस्ट। अगर आपको लगता है अपने पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से आपको पर्सनल सेशन लेनी है, पर्सनल हीलिंग लेनी है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हो। माँ काली का परमिशन मिला, माँ काली का कृपा रहा तो पर्सनल सेशन जरूर होगी। माँ काली का मानस मंथन 11 डेज रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए भी ज्वाइन इन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। माँ काली का जिबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट अगर आपके लिए है, अगर माँ काली की तरफ से ये कॉलिंग आपके लिए है, माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली के जिबू कॉइन लेने की, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो और माँ काली के फिजिकल मैनिफेस्टेशन आप अपने एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कि एक स्टोरी ये भी आया था, बच्ची नेपाल की हैं और उन्होंने बोला था कि उन्होंने अपने मैया से ये प्रे किया था, ये मन्नतें मांगी थी कि अगर आप किसी भी रूप से मेरे पास पहुंचने की कोशिश करो माँ, विदिन 2 मंथ्स। मैंने जिबू कॉइन की बात की और उन्होंने वो लिया एंड शी इज सो पॉजिटिव और उन्होंने फोटो भी शेयर किया, मैंने पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में ऐड किया। तो इट इज नॉट ओनली माई डिवाइन चैनलिंग, ये बहुत सारे लोगों की मैनिफेस्टेशन है माँ काली जिबू कॉइन के रूप में, यंत्र मंत्र सिजिल एंड मिरेकल स्विच वर्ड के साथ आप तक पहुंच रही हैं। एंड रेड जैस्पर, ब्लैक टर्मलाइन एंड सिट्रीन की ब्यूटीफुल बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन में, जहां पे आपकी एंजाइटी, आपकी फियर, आपकी फिनेंस प्रॉब्लम्स, आपकी हेल्थ इश्यूज, आपकी इविल आई, नेगेटिव एनर्जीज, ब्लैक मैजिक, जो कुछ भी जिस भी लेवल पे सोच सकते हो उस लेवल पे प्रोटेक्शन एंड ब्लेसिंग आपके लिए आ रहा है इस कॉम्बिनेशन पे, अगर आप चाहो ले सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। जो भी लोग अगर पर्सनली वर्कशॉप पे पार्ट नहीं कर पाए पर रिकॉर्डिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, अभी भी एनरोल कर रहे हैं, मुझे खुद मतलब मैं शॉक हूँ, मैं सरप्राइज्ड हूँ। ओके, माँ कमलात्मिका ने इतने लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं कि वो वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पा रहे, डेट पार हो गया, वर्कशॉप खत्म हो गई, रिकॉर्डिंग के लिए उन्होंने एनरोल करके रिकॉर्डिंग ले रहे हैं। आई एम सो हैप्पी। अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज फॉर नाउ, थैंक यू सो मच, लव यू अ लॉट। जैसे आपने रिक्वेस्ट किया 9 सैटरडेज वाले माँ काली का व्रत, उसकी वीडियो, स्कंद उपासना की वीडियो, ये चैत्र नवरात्रि की वीडियो मैं लेकर आऊँगी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लाने की कोशिश करूँगी और तब तक इंतज़ार कीजिएगा। मैं माँ बाबा से, मेरी महाकाल से, मेरी माँ काली से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर एक मनोकामना, हर एक विश बहुत जल्द पूर्ण हो और आपके हर संभव तरीके से आपको प्रोटेक्शन मिले, आपको ब्लेसिंग मिले और जब ये संदेश आप तक पहुँचना हो आपके सामने पहुँचे।
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी, मीशा, महाकाली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची, और आपके लिए भी ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ. ऑलवेज अफर्म आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द मैजिक्स एंड ऑल द ब्लेसिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, अपनों का भी ध्यान रखिएगा. जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव.